हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। हमने लास्ट क्लास में हमारे प्रोडक्ट्स जो थे, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, वो कंप्लीट कर लिए थे। वेक्टर्स बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर्स का ही पार्ट है अगर बात करें तो। ठीक है, क्या है वो है रिलेटिव मोशन गाइस, वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect or reference, or we can say with respect or reference to the another moving or rest object. Study of motion of any object with respect or reference to another moving or rest object. क्लियर है? कोई ऑब्जेक्ट का मोशन की स्टडी करना विद रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस में जो खुद मोशन में हो या रेस्ट में हो, दोनों ही कंडीशन, उसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन। क्लियर? देखिए, स्पेस में, यूनिवर्स में हर एक मोशन जो है वो रिलेटिव मोशन है गाइस। क्लियर? जैसे कि हम अगर यहां पर खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं, तो अगर हमारे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हमारे मोशन को जज किया जा रहा है, तो हम कहां पर है? रेस्ट में है। लेकिन वहीं अगर हम स्पेस में चले जाएं और किसी प्लैनेट या स्टार से आप मेरे मोशन को जज करेंगे, तो क्या मैं रेस्ट पर रहूंगा? क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ उसके अकॉर्डिंग अर्थ मूव कर रहा है और हम जो है वो अर्थ का एक पार्ट है, तो हम भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं और ग्राउंड पर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं रेस्ट पर हूं। तो बेसिकली मोशन की जो वेरिएंस होती है वो, ठीक है, वेरी करती है रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। दो तरीके की फ्रेम्स होती है, इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्लियर? लेकिन यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यह कहूंगा कि किसी भी मूविंग और रेस्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विद रेफरेंस में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी जो है वो रिलेटिव मोशन कहलाती है गाइस। क्या कहलाती है? रिलेटिव मोशन कहलाती है। किस तरह से? आइए इसको समझते हैं। लेट एक वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, सपोज कीजिए। ये क्या है? ये ओरिजिन है आपका। ये क्या है? ओरिजिन। कोई ऑब्जेक्ट ए है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करें ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों चलना शुरू करते हैं। और t सेकेंड के बाद यहां से यहां a जो है वो कुछ s a डिस्टेंस कवर करता है, और वहीं b जो है आपका वो s b डिस्टेंस कवर कर लेता है। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है? b। a यहां आकर के रुका और b यहां आकर के रुका। दोनों का ही मोशन जो है वो t सेकेंड्स के बाद कंसीडर किया जा रहा है। कहां कंसीडर किया जा रहा है? t सेकेंड्स के बाद। t0 पर दोनों सेम पॉइंट पर थे। कहां थे? ओरिजिन पर थे। दोनों कहां थे? ओरिजिन पर थे। और t0 सेकेंड पर दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, लेकिन क्योंकि हो सकता है दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, तो t टाइम के बाद में a कहां पहुंचा? s a डिस्टेंस पर फ्रॉम ओरिजिन, और b कहां पहुंचा? s b डिस्टेंस पर या डिस्प्लेसमेंट पर फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं यहां पर क्या कंक्लूजन निकालूंगा? सॉरी, यहां पर हमारा कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा? देखिए, displacement covered by object A with respect
टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन पर खड़े होकर के अगर कोई ए के डिस्प्लेसमेंट को जज करता है तो वो कितना हुआ, एस ए मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by object B with respect to origin। अगेन ओरिजिन के ही रेस्पेक्ट में B ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एस बी मीटर। दोनों को ही हम ओरिजिन से स्टडी कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम टी में ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस से, वेरी सिंपल, और बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस बी। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब बात आती है, देखिए यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by object B in time t with respect to object A, with respect to object A। ऑब्जेक्ट A के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट B ने t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और मीनिंग ये है कि A पर बैठ करके आप B के डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो A के अकॉर्डिंग बेटा T टाइम के बाद में आप अपने आप को A पर तो रेस्ट अज्यूम करेंगे, ठीक है। T टाइम के बाद में आप इस पोजीशन पर आ गए, तो आपके अकॉर्डिंग B जो है वो कितना आगे है, B आपसे जितना आगे होगा तो आप क्या कहेंगे, T टाइम में उसने उतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यहां पर क्या पूछा गया है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A, with respect to object A। क्या हो जाएगा, देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B with respect to object A। इसको हम लिखेंगे SBA, जिसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, SB माइनस SA। क्या वैल्यू हो जाएगी, SB माइनस SA। आप देख सकते हैं B ने A के रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, SB में से SA को माइनस कर दीजिए, तो क्या ये SBA की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, बिल्कुल ठीक, ये क्या आ जाएगी, SBA, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A के अकॉर्डिंग B इतना ज्यादा T टाइम के बाद में A से आगे हो चुका है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A। इज इट क्लियर? सिमिलरली relative displacement of object A with respect to object B। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, एस ए बी। इसे लिखेंगे हम एस ए बी और ये होगा एस ए माइनस एस बी, एस ए माइनस एस बी। बात समझ में आई आपको? ए में से बी को माइनस कर दीजिए, भले ही नेगेटिव में आए, डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर डायरेक्शन को शो करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि बी के अकॉर्डिंग ए उतना डिस्टेंस उसको पीछे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पीछे दिखाई देगा। नेगेटिव होने का मतलब पीछे ही रहेगा वो। ये बात समझ में आई आपको? तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकला? डिस्प्लेसमेंट
ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट बी किस तरह से फाइंड होगा? एस ए बी, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको। एस ए बी क्या हो जाएगा? एस ए माइनस एस बी, एस ए माइनस एस बी, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? वेयर एस ए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर कर रहे हैं मोशन को तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड, जैसे अगर आप ग्राउंड पर खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे तो वो तो उसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वही होगा गाइस। तो ऐसे इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली एस बी, सिमिलरली एस बी भी यही होगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने किसी ऑब्जेक्ट ए का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आई हमारे पास में एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी। इसको क्या करें? डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड में क्या करें? डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा? देखिए डी एस ए बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी एस ए अपॉन डी टी माइनस डी एस बी अपॉन डी टी। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा? वेलोसिटी वी ए बी। वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन किसका आएगा? आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। सिमिलरली वी बी ए को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से? कंक्लूजन ये निकला रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी वी ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखिए। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है गाइस? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जिसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी आगे रखें, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी पीछे रखें, और ये वैल्यूज जो है वो साइन के साथ में रखी जाएंगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर इसको भी डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं
रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं आप? रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाती है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। इज इट क्लियर? तो ये होता है गाइस रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशंस। क्लियर? इस तरह से आते हैं। आई होप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको आया होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस पर क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है देखिए, ट्रेन ए मूव्स विथ, अच्छा एक चीज क्वेश्चन से पहले एक चीज, इसमें दो स्पेशल केस ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। केस 1, when object and observer moves in same direction, अगर आपके ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों ही कहां मूव कर रहे हैं गाइस? सेम डायरेक्शन में। देखिए कुछ इस तरह से, VA VB सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों की ही डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं कि ये दोनों ही कहां मूव कर रहे हैं? अलोंग द पॉजिटिव एक्सेस। तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VAB, फॉर्मूला यही होता है वेक्टर फॉर्म में, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव लिखी जाएगी, VA माइनस VB, VA भी पॉजिटिव और VB भी पॉजिटिव और बीच में क्या आ गया? माइनस। तो आपके पास में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? VA माइनस VB। अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू किस फॉर्मूले से आएगी? VA माइनस VB से आएगी, VA माइनस VB से आएगी। क्लियर? इसी तरह से केस सेकंड देखिए, केस सेकंड ये क्या कह रहा है? When object and observer both moves in opposite direction, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर आपके दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, ये हो गया VA और ये हो गया VB। इस केस में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी यहां पर? VAB, फॉर्मूला आपका रिलेटिव वेलोसिटी का यही होगा, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा गाइस हमारा? VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। अब यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है तो वेलोसिटी जो है वो साइन के अकॉर्डिंग पुट करनी पड़ेगी। देखिए दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी हम नेगेटिव में लेंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि VA जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और VB जो है आपका इस तरफ ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब VB की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है और VA की डायरेक्शन
पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी, साइन के साथ डायरेक्शन के साथ में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वीबी आपकी वीबी के बजाय माइनस वीबी आएगी, क्या, क्योंकि वीबी की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर? तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ वीबी, और आपके पास में रिलेटिव स्पीड की जो वैल्यू आती है वो आती है वी ए प्लस वीबी, वी ए प्लस वीबी। इज इट क्लियर? तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बोथ मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के जो वैल्यू होगी या जो एक्सप्रेशन होगा वो वी ए प्लस वीबी होगा। फॉर्मूला आपको दोनों ही केस में वी ए माइनस वीबी ही पुट करना है। उसके बाद में जब आप साइन के साथ में वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑपोजिट केस में आपके पास वी ए प्लस वीबी आएगा, और पैरेलल केस में या सेम डायरेक्शन के केस में आ जाता है वी ए माइनस वीबी। इज इट क्लियर? आई होप यहां तक ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए, a train A moves in east direction, या ईस्ट भी नहीं, a train A moves with speed of 50 kilometer per hour and train B moves with speed of 30 kilometer per hour. Find relative speed. Relative speed of train A with respect to train B and relative speed of train B with respect to train A. Relative speed of train A with respect to train B and relative speed of train B with respect to train A. When both moves in same direction, when both moves in same direction, and second is when both moves in opposite direction, when both moves in opposite direction। ये दो केसेस हैं आपके पास में। देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ए मूव्स विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and train B moves with speed of 30 kilometers per hour. Find relative speed of train A with respect to train B and relative speed of train B with respect to train A when both moves in same direction and both moves in opposite direction. ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, when both moves in same direction। जब ये दोनों कहां मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ट्रेन ए ट्रेन बी। ए की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला वी ए बी वेक्टर, वी ए वेक्टर माइनस वी बी
वेक्टर। हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सेम डायरेक्शन में है, क्लियर, आपको पता होगा सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए की वैल्यू है 50, वी बी की वैल्यू है 30, तो आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू है, वी ए बी की वैल्यू है। वी ए बी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी ए, वी बी ए हो जाएगा वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर, और स्पीड हो जाएगी वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो यहां से वी बी की वैल्यू 30 माइनस वी ए की वैल्यू 50, ये आ गई माइनस 20 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बी के रेस्पेक्ट में ए, बी पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए ऑब्जर्व होगी, और ए पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को ट्रेन बी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए, फॉरवर्ड मूव होते, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हुए ऑब्जर्व होगी। क्लियर है ना, जो तेज जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पीछे वाला और पीछे चलता रहेगा, और जो पीछे है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला और आगे जाता रहेगा। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। देखिए अभी दूसरा केस बाकी है, चलिए। सेकंड, व्हेन बोथ मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन बोथ moves in opposite direction, जब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब क्या होता है, देखिए। When both moves in opposite direction, सबसे पहला वी ए बी की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। सपोज करते हैं ट्रेन ए जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर आ रही है, ट्रेन बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है। ए की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव, आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको भी आप पॉजिटिव लेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को डेफिनेटली नेगेटिव कंसीडर करना होगा। क्लियर, तो मैंने मान लिया यहां पर कि ए जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बी जो है मेरी वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी। वी बी की वैल्यू नेगेटिव के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी आपको, वी बी की वैल्यू नेगेटिव के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। ये हो गया 50 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी बी को वी ए किस स्पीड से आते हुए ऑब्जर्व होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 30 तो उसके खुद की है, एक सेकंड में वो 30 चलेगा तो उधर से वो 50 चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई दोनों के बीच में, एक आवर के अंदर 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो बी को क्या ऑब्जर्व होगा कि ट्रेन ए जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ आ रही है और ज्यादा फास्ट आएगी ना। क्लियर, तो यहां पर ये कंक्लूजन। सिमिलरली अगर हम वी बी ए की बात करें तो फॉर्मूला हमारा वी बी वैक्टर माइनस वी ए वैक्टर। वी बी की डायरेक्शन हमने क्या ले रखी है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस वी बी माइनस वी ए हो जाएगा क्या, माइनस वी बी माइनस वी ए। वी बी की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी लेकिन वी ए की तो पॉजिटिव आएगी ना, तो मैंने वी ए की डायरेक्शन तो पॉजिटिव रखी है लेकिन वी बी की डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है आपकी, तब भी बेसिकली क्या आएगा, -50 -30, ये आएगा -80 किलोमीटर पर आवर।
-80 किलोमीटर पर आवर। VBA, ए के अकॉर्डिंग बी 80 किलोमीटर पर आवर से पीछे जाते हुए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए उसको ऑब्जर्व, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए ऑब्जर्व होता है। क्लियर? ये इसका कंक्लूजन हो जाता है गाइस, देख लीजिए। चलिए, क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। A train A travels in east direction with speed of 72 kilometer per hour. With speed of 72 kilometers per hour, travel in east direction. A monkey moving in opposite, a monkey on top of the train, top of the train, moving in opposite direction. Opposite direction. A train A travels in each direction with speed 72 km per hour. A monkey on top of the train moving in opposite direction with respect to train and speed of 18 kilometers per hour. What will be the speed of monkey with respect to a man standing on the ground? Standing on the ground. क्या कह रहा है? A train A travels in each direction with speed of 72 kilometers per hour. A monkey on top of the train moving in opposite direction with respect to train and speed of 18 kilometers per hour. What will be the speed of monkey with respect to a man standing on the ground? तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन जो है आपकी, ये ट्रेन है, सपोज कर लीजिए ये ट्रेन है, ये कहां जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। किस स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस पर एक मंकी है गाइस, जो कि कहां जा रहा है? ट्रेन की छत पर दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? ऑपोजिट टू द ट्रेन। इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड है? 18 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड पर, यहां ग्राउंड पर एक व्यक्ति खड़ा है,
इसके रिस्पेक्ट में इस मंकी की स्पीड क्या होगी ये पता करनी है हमें। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये इस मंकी को यहां से देख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग मंकी किस स्पीड से ट्रेन के छत पर भाग रहा है या दौड़ रहा है वो पता करना है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे। देखिए मैंने मान लिया ये वाली ट्रेन की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन गाइस, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की बात करेंगे। वेक्टर क्यों साइन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, साइन हटा देता हूं वेक्टर का, वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमने मान ली 72 आई कैप। आई कैप मतलब समझे आप, ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप, किलोमीटर पर आवर। और आपको दे रखी है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ध्यान रखिएगा, मंकी की, सिंपल मंकी की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी या स्पीड ऑफ मंकी। क्या कह रहा है, मंकी ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेन मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यहां पर इस चीज को पढ़िएगा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोला हुआ है आपको। क्या बोला हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये वैल्यू जो है ये VMT की वैल्यू है बेटा, किसकी वैल्यू है, VMT। तो VMT क्या हो जाएगा, माइनस 18 आई कैप किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों लिया मैंने, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मंकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। मंकी क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। क्लियर। हमें यहां पर फाइंड करना है VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें वैल्यू फाइंड करनी है VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, VMT इज इक्वल टू VM माइनस ऑफ VT। VMT इज इक्वल टू VM माइनस ऑफ VT। तो यहां से VM की वैल्यू क्या बन सकती है, VMT प्लस VT। VT को उधर भेज दें तो VM क्या हो जाता है, यहां से VMT प्लस VT। अब देखिए वैल्यूज पुट करें, VM की वैल्यू क्या आएगी, VMT क्या है आपके पास, VMT कितना है आपके पास, VMT आया है हमारे पास में 72 आई कैप, और सॉरी VMT है आपके पास माइनस 18 आई कैप प्लस VT है आपके पास में गाइस 72 आई कैप। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। माइनस 18 आई कैप प्लस 72 आई कैप, वैल्यूज पुट कर दी मैंने वेक्टर फॉर्म में। तो VM की डायरेक्शन क्या आ गई, VM की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास प्लस 54 आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो मंकी की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कहां है, 54 किलोमीटर पर आवर इन प्लस डायरेक्शन। क्लियर, ये VM आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, देयरफॉर VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, VM वेक्टर माइनस V ग्राउंड वेक्टर। तो VM विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू VM वेक्टर की वैल्यू 54 आई कैप, और ग्राउंड की स्पीड क्या होगी, ग्राउंड की स्पीड या ग्राउंड की कोई वेलोसिटी होती ही नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगी। देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है VMG वेक्टर वो होगा 54 आई कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, मंकी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 54 आई कैप। इस तरह से देखिए रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम गाइस। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। क्लियर, देख लीजिए।
एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और लिया जाए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अ रॉकेट flies up with speed of 1000 meter per second, 1000 meter per second. Exhaust, yeah, its fuel or its gas exhausted with speed of 500 meter per second in downward with respect to the rocket, with respect to the rocket, what will be the speed of exhaust with respect to a man standing on the ground, standing on the ground, on the ground. एक मैन जो ग्राउंड पर खड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रॉकेट है इस तरह का, ये रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 1000 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो गैसेज हैं, इसकी जो गैसेज हैं, वेरियस गैसेज, वो नीचे की डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, एग्जॉस्ट हो रही हैं। ये क्या हो गई, ये तो वी आर हो गया, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और ये क्या है, वी जी आर, स्पीड ऑफ गैस, एग्जॉस्शन ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू, लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जो कि कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन दी ग्राउंड। तो देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अगेन वी गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज इक्वल टू वी गैस माइनस वी रॉकेट। तो यहां से वी गैस, ये क्या हो जाएगा, वी गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में, वी गैस इज इक्वल टू वी गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। नाउ अब देखिए, ऊपर की डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं, और कौन सी वर्टिकल डायरेक्शन हमारी वाई होती है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए वी जी वैक्टर इज इक्वल टू वी जी आर, वी जी आर वैक्टर क्या हो गया, माइनस 500 जे कैप प्लस वी आर क्या हो गया 1000 जे कैप, वी आर क्या हो गया 1000 जे कैप। तो वी जी क्या आ जाएगा आपके पास 500 जे कैप, वी जी आर क्या आ जाएगा 500 जे कैप। यही आपका आंसर हो जाएगा गाइस 500 जे कैप। क्लियर, और यही आंसर होगा। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ग्राउंड पर जो पर्सन होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी जो एक्चुअल स्पीड होगी वो यही आएगी 500 जे कैप। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो वन डायमेंशनल मोशन में इस तरह से रिलेटिव स्पीड की एप्लीकेशंस जो है वो काम में ली जा सकती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, देखिए जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी का इन 2 डायमेंशन। किसमें, 2 डायमेंशन में। एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड in 2 dimension।
इस एप्लीकेशन को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विद बहुत ही फेमस रेन मैन प्रॉब्लम से। रेन मैन प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको। क्या प्रॉब्लम है? रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड with speed VR meter per second and a man traveling on bicycle in east direction, in east horizontal direction, with speed Vm meter per second. In which direction the man should hold his umbrella to save from raindrops, देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है और एक पर्सन जो है वो साइकिल पर ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कुछ स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो उसे किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए ताकि वो उस बारिश की बूंदों से बच सके, ताकि वो वहां पर क्या बच सके, बारिश की बूंदों से। अब देखिए उसे उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में रेन गिर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू द मैन। अगर मैन खड़ा रह जाएगा, अगर स्टैंडिंग होगा, रेस्ट पर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रेन जो है वो कैसे गिरेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, बारिश के अंदर जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या बाइक राइड कर रहे होते हैं, तो रेन हमारे ऊपर वर्टिकली फॉल नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर एंगल बना करके फॉल होती है। क्या होती है गाइस? वो एक पर्टिकुलर एंगल बना करके फॉल होती है। उस रेन को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर? जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेन आ रही है, ऑब्जर्वर को उसी डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहां पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और इस डायरेक्शन में ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन। हमें फाइंड करना है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ क्या करना है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर दीजिए माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहां पर क्या दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है गाइस, बिल्कुल यहां पर दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, एक वेक्टर में नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर अनदर वेक्टर को ऐड कर दीजिए। तो अगर Vm इस तरफ है तो माइनस Vm कहां होगा, माइनस Vm आपका इस तरफ होगा। तो अगर आप VR में, ठीक है, माइनस Vm ऐड करेंगे तो मुझे बताइए VRM की डायरेक्शन यहीं आएगी क्या, ये आपके VRM की डायरेक्शन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, VRM की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, ये VR तो ये आपका माइनस ऑफ Vm, ये माइनस Vm तो ये VRM। ये VRM क्या कर रहा है, ये VRM यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ,
ये VRM यहां पर एंगल बना रहा है थीटा VR के साथ। क्लियर? तो ये डायग्राम समझ में आया आपको? क्लियर? ये इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो रेन होगी मैन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में आएगी। रेन जब इस डायरेक्शन में आएगी तो मैन को जो अपना अम्ब्रेला है, क्या मैन को अपना अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए? क्या मैन को अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए? विद हॉरिजॉन्टल तो एंगल हो जाएगा थीटा, विद वर्टिकल एंगल हो जाएगा फाई। विद वर्टिकल कुछ एंगल हो जाएगा फाई। हॉरिजॉन्टल एंगल तो यही होगा थीटा, ना सॉरी वर्टिकल के साथ में यही एंगल होगा। थीटा और फाई यहां पर सेम है। थीटा और फाई वर्टिकल अपोजिट है ना, थीटा और फाई। तो थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल से थीटा क्या हो जाता है? tan इनवर्स VM बाय VR। tan इनवर्स क्या हो गया? VM बाय VR। ये आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना होगा वर्टिकल से, ताकि वो बारिश से बच सके। ये 2 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है, वेक्टर्स कंप्लीट हो जाता है मोशन इन प्लेन में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे विद द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2 डायमेंशनल स्पीड या 2 डायमेंशनल मोशन का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, रेस्ट ऑफ देम हम कल डिस्कस करेंगे। फिर से मिलेंगे यहीं इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।